हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो जोसा की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जब मैं चॉइस फिलिंग बच्चों की देख रहा हूँ, मतलब 10 में से 6 बच्चों की चॉइस फिलिंग गलत है, उसे ठीक करवाना पड़ रहा है कि आपने कहाँ पे गलती कर दी है। ठीक है, तो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि क्या माइनर मिस्टेक हर बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि जोसा की जो चॉइस फिलिंग है उसमें आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो बी आर के लिए। ठीक है, कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, वीडियो लास्ट तक देखना तभी आपका क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं वो कहाँ गलती कर रहे हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था फ्रिज, फ्लोट और स्लाइड के बारे में। ठीक है, फ्रिज क्या होता है, जब हम अब देखो फ्रिज, फ्लोट और स्लाइड मैं आपको अपनी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं कि क्या होता है। अगर फ्रिज, आप देखो जैसे एग्जांपल में मैंने आपको ये लेके दिखाया था कि मैंने एसपीए दिल्ली से लेकर के यहाँ तक ये मैं अगर एज ए स्टूडेंट रहता तो मैं इस तरीके से चॉइस फिलिंग करता, मेरे को कहीं जाने से दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने कहीं कोई भी मतलब कॉलेज को स्किप नहीं किया। मैंने 16 के 16 कॉलेजेस यहाँ पे डाल के रखे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर द एग्जांपल अब क्या होगा, जैसे मेरे को फ्रीज, अब जैसे ही मैंने काउंसलिंग में पार्ट लिया, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ और मेरे को कन्फर्म था, मैं 16 का 16, सबसे पहले बात की आधे से ज्यादा बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ 2-3 कॉलेजेस डाल के रखे, उन्होंने पहले से ही जज कर लिया है कि मेरे को यही कॉलेज मिलेगा। ठीक है, उन्होंने पिछले साल के कट ऑफ देख लिए हैं और देख करके कि हाँ भैया मेरा कट ऑफ जो है वो एनआईटी पटना के लायक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एनआईटी पटना ही डालूंगा चॉइस फिलिंग में, और कोई कॉलेज डालना ही नहीं। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर आपको एनआईटी पटना देखो कितने नंबर पे आता, 13वें नंबर पे मैंने उसे डाल रखा है। ठीक है, और क्या ऊपर की तरफ आपको नहीं जाना? तो सबसे पहले कि उन सब कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग करके रखो, जो तुम्हें ना मिले, तुम्हें ये लगता है कि मुझे नहीं मिलेगा, फिर भी हम उसे चॉइस फिलिंग में रखेंगे, और जो लगे कि मेरे को मिलेगा उसे भी हम चॉइस फिलिंग में रखेंगे। पैटर्न कैसे बनाना उस पर बात करेंगे। जैसे देखो फ्रिज का, अभी मैंने आपको फ्रिज बताया था कि फ्रिज कैसे हम करेंगे। फ्रिज क्या होता है, जैसे ही आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट आपको मिलती है, कोई भी कॉलेज में सीट मिलती है, फॉर द एग्जांपल मेरे को एनआईटी पटना में मिलती है। ठीक है, एनआईटी पटना में मेरे को मिल गई, मेरे को एनआईटी पटना ही चाहिए था, मेरे को दूसरा कोई कॉलेज नहीं चाहिए। मेरे को फीस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के अकॉर्डिंगली, और मेरे घर के नियर बाई, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को पटना ही चाहिए था, मेरे को और ऊपर की तरफ नहीं जाना। जो आपका जो काउंसलिंग में आपने डाल रखा है चॉइस फिलिंग, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में अगर मेरे को एनआईटी पटना मिला, तो अगर मैं इसे फ्रीज करता हूं तो जो मेरा कॉलेज होगा वो मेरा एनआईटी पटना ही होगा, और आगे की काउंसलिंग से मैं बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, फ्रीज मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फ्लॉट क्या होता है। फ्लॉट क्या होता है, जब मेरे को एनआईटी पटना मिला तो मैंने इसे एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद मैं ऊपर की तरफ और जाना चाहता हूं, मतलब मैं एनआईटी रौरकिला, एनआईटी रायपुर, एनआईटी हिमीरपुर में भी एडमिशन लेना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं फ्लॉट का ऑप्शन डाल के ऊपर की तरफ जाऊंगा। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा कि अगले राउंड में अगर मेरे को एनआईटी राउरकेला मिलता है तो मेरी जो सीट होगी वो एनआईटी राउरकेला को चली जाएगी। फिर अगले में अगर एनआईटी रायपुर मिलता है तो एनआईटी रायपुर में चला जाएगा, मतलब 6 राउंड तक मेरा चलता रहेगा और मैं ऊपर की तरफ जाता रहूंगा। ठीक है, ना कि मैं नीचे की तरफ जाता रहूंगा। अब बच्चों ने क्या गलती की है मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट जस्ट। उन्होंने क्या जज किया है, सबसे पहला कंडीशन तो मैंने आपको बता दिया, उन्हें पहले ही जज कर लिया है कि मेरे को यही कॉलेज मिलेगा, उन्होंने चॉइस फिलिंग में एक ही कॉलेज डाला है। दूसरा क्या गलती किया है, जैसे उनकी जो कट ऑफ है बैक ईयर की वो वीएनआईटी नागपुर वाली है, तो उन्होंने वीएनआईटी नागपुर को ऊपर में डाल दिया। अरे भैया, वीएनआईटी नागपुर को आपने डाल दिया है अपने कट ऑफ में, बाकी सारे कॉलेजेस को, इतने कॉलेजेस को मैंने इसके ऊपर रखा है, उसको आपने नीचे डाल रखा है। अगर आपके कट ऑफ के अनुसार आपको तीसरे राउंड में अगर वीएनआईटी नागपुर मिल जाता है तो भैया आप तो ऊपर की तरफ जा नहीं पाओगे। कैसे जाओगे? आपने ऊपर तो वीएनआईटी नागपुर रख रखा है, ऊपर की तरफ तो आपकी कोई चॉइस फिलिंग है नहीं, आपका जो पहला प्रेफरेंस है वो है वीएनआईटी नागपुर। जब मैंने बच्चों को बताया कि आपने, बहुत बच्चों को तो मैंने ये देखा है कि उसने एनआईटी हिमीरपुर, एनआईटी रायपुर, एनआईटी राउरकेला को बीआईटी मिश्रा से नीचे ऊपर रख रखा है। अब जब एक बार तुमको बीआईटी मिश्रा मिल गया तो फिर तो तुम ऊपर की तरफ नहीं जा पाओगे ना। इन सब बातों को समझो। देखो, हमें ऊपर वो रखना है
जो हमें जाना है लेकिन वो हमें मिल नहीं सकता। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस, जैसे मेरा जो रैंक है वो 900 बन रहा है, मेरे को पता है मेरे को एसपीए दिल्ली नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को जाना है एसपीए दिल्ली। एसपीए दिल्ली एक अलग ब्रांड है आर्किटेक्चर में, तो मैं उसे ऊपर की तरफ रखूंगा। एनआईटी त्रिची, अब क्या होगा, जैसे ही मैं मेरी राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू होगी, ठीक है, काउंसलिंग की राउंड शुरू होगी, अगर मेरे को तीसरे राउंड में एमएनआईटी भोपाल मिलता है तो एमएनआईटी भोपाल का सीट एक्सेप्ट करके मैं फ्लॉट करूंगा। फ्लॉट करते के साथ मेरे को ऊपर की तरफ जाएगा ना। अगर मैं यही एमएनआईटी भोपाल अगर पहले नंबर पे रख लूं तो मेरा क्या ऊपर की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा ना, वो नीचे की तरफ नहीं जाता है ना, ऊपर की तरफ जाता है। तो ऊपर की तरफ जब जाएगा तो ऊपर तो कॉलेजेस भी तो रहने चाहिए। जब मैं एमएनआईटी भोपाल को एक नंबर पे रख लूंगा तो गलती आपकी ये है कि आपने जो खुद को जज कर लिया है कि मेरे को यही कॉलेज मिलेगा। हाँ, मैंने बच्चों से बात की, उन्होंने कहा भैया मेरा जो कट ऑफ है ना बैक ईयर का, वो ना इसी कॉलेज के लायक है। अरे भैया, खुद क्यों जज कर रहे हो खुद को? अभी से ही आप पहले अपनी अच्छे तरीके से सीक्वेंस बना लो कि हाँ देखो, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ऐसे भी मिले जिनके गार्जियन या फिर पेरेंट्स या फिर बच्चा खुद भी नहीं, कोई साउथ की तरफ नहीं जाना चाहता, कोई किसी के पेरेंट्स साउथ की तरफ नहीं, तो उन सब कॉलेजेस को आप स्किप कर सकते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल में लेके चलता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया मेरे ना पेरेंट्स ना साउथ की तरफ जाने के लिए मेरे को नहीं कह रहे, तो भैया आप ये दोनों कॉलेजेस को स्किप करो यहाँ पे। लेकिन जो टॉप की तरफ जिन कॉलेजेस को आप जाना चाहते हो उनको तो अच्छे तरीके से सीक्वेंस बना के डालो। चलो मान के चलते हैं कि वीएनआईटी नागपुर है, इसकी फीस बहुत ज्यादा है, मैं एफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो कल को ये नीचे की तरफ अगर मेरे को वीएनआईटी नागपुर मिल भी जाता है तो मैं ऊपर की तरफ जा सकता हूँ ना। या फिर एनआईटी त्रिची और कैलिकट को मैं नीचे की तरफ रखता हूँ, तो कल मेरे को एनआईटी पटना मिलता है तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा ना सारी एनआईटीज में। तो आप मेरी बात समझो, जो कॉलेजेस आपको नहीं चाहिए आप उसे नीचे की तरफ रख सकते हो। जो कॉलेजेस आपको चाहिए प्रॉपर सीक्वेंस से, जैसे एक नंबर पे एसपीए दिल्ली आती है, फिर एसपीए भोपाल, फिर विजयवाड़ा, आईसी शिवपुर, वीएनआईटी नागपुर, इस पैटर्न में आप अपने पूरे शेड्यूल को बनाओ। ऐसा ना हो कि आप ऊपर एमएनआईटी भोपाल रख रहे हो कि जो हाँ मेरे को एमएनआईटी भोपाल मिल रही है मैं उसे ही ऊपर रखूंगा। तो जब एमएनआईटी भोपाल ऊपर रखोगे ना तो उसके बाद जब आप फ्लॉट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता आपके पास, क्योंकि आपने तो एमएनआईटी भोपाल के बाद कोई कॉलेज रखा ही नहीं है ऊपर, ठीक है। तो ये वीडियो का सीधा सीधा यही मतलब है कि अपनी सीक्वेंस ऑर्डर को फिर से रीचेक करें। आपकी जो काउंसलिंग की जो चलती है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, जो आपने नीचे डाल रखा है वो पहले आपको मिलेगा, देन फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ हमें वो कॉलेज रखना है जो मेरे कट ऑफ से बाहर की हो, जो मेरे को चाहिए लेकिन मेरे को कट ऑफ से बाहर का हो, तो मैं उसे ऊपर की तरफ रखूंगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं ऑप्शन स्लाइड देखो बेसिकली आर्किटेक्चर में होता नहीं है, अगर मैं सही कहूं तो, ठीक है। क्यों नहीं होता? स्लाइड मतलब क्या होता है, जैसे बीटेक में आपने देखा होगा कि आर्किटेक्चर में बीटेक में ना सेम कॉलेज में डिफरेंट बहुत सारे ब्रांच होते हैं। जैसे अगर मेरे को आईआईटी खड़गपुर मिल गई, अब आईआईटी खड़गपुर में मेरे को मेटलर्जी मिल रहा है या फिर कोई डिफरेंट ब्रांचेस मिल रही है, तो क्या है मेरा सीन, अगर मैं स्लाइड का ऑप्शन डालूंगा तो मेरे को उसी पार्टिकुलर कॉलेज में अगर कोई और ब्रांच मिल रहा है तो वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो 80% बच्चे जो जाते हैं वो फ्लॉट के ऑप्शन से जाते हैं, और फ्लॉट का ऑप्शन तभी सक्सेस है जब आप अपना सीक्वेंस सही तरीके से बनाओगे, ठीक है। सीक्वेंस अपना सही तरीके से बनाओगे, मैंने जो आपको बोला है कि नीचे से ऊपर की तरफ आपको बनाना है, वो कॉलेज पहले से जज करके नहीं डाल देना है ऊपर की तरफ कि हाँ भैया एमएनआईटी जयपुर, तो एमएनआईटी जयपुर को ऊपर रख दिया, ऐसा नहीं। हाँ, जिनको ये है कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ही एमएनआईटी जयपुर है तो आप रख सकते हो एमएनआईटी जयपुर, लेकिन जिनको हर कॉलेजेस का प्रेफरेंस है कि मैं किसी भी कॉलेज में जा सकता हूँ, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ना फीस की दिक्कत है, ना मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, ना किसी चीज़ की, मेरे को बेटर से बेटर कॉलेज में जाना है, तो बेटर से बेटर जिनको कॉलेज में जाना है उनको सीक्वेंस जो रखना है वो जो टॉप के कॉलेज है उनको एक नंबर पे रखना है, और जो बॉटम के कॉलेज है उनको लास्ट नंबर पे रखना है। जो सीक्वेंस हमने प्रोवाइड की है वही सीक्वेंस। देखो आर्किटेक्चर का जो चॉइस फिलिंग है उतना हार्ड है नहीं, ठीक है, आप लोग इसे हार्ड बना रहे हो। तो अगर कोई भी दिक्कत हो सीक्वेंस में तो आप मेरे को टेलीग्राम पे अपना सीक्वेंस जाकर के शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं आपका चॉइस फिलिंग जो भी सीक्वेंस होगा वो मैं एक बार से रीचेक कर लूंगा,
और अगर आपने किसी कॉलेज को नीचे ऊपर कर रखा है तो मैं आपसे पूछ भी लूंगा कि आपने उस पार्टिकुलर कॉलेज को नीचे क्यों रखा है। अगर वो आपका इशू होगा तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपसे एक बार जरूर पूछूंगा कि वो कॉलेज को आपने नीचे क्यों रखा है। ठीक है, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बजा के रखना। जो भी अपडेट होगा, जो भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग दिक्कत होगी, इन फ्यूचर भी आर्किटेक्चर में कोई भी दिक्कत होगी तो हमारे चैनल से आपको सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड होगा। ठीक है।